अब ये बताओ कि हमें भूख क्यों लगती है, हमें खाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें क्यों लगता है कि हमें कुछ खाना चाहिए। रसोई में कुछ बन रहा होता है, उसकी महक से हमें क्यों लगता है अरे हम जाके तुरंत खा ले इस खाने को। क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा से हम सारे काम कर पाते हैं। जैसे भी मैं बात कर पा रही हूँ ना, क्यों? क्योंकि मैंने भोजन कर रखा है और इस बात करने में भी मुझे ऊर्जा की ज़रूरत है और इस वजह से मैं बोल पा रही हूँ। और क्या होता है भोजन से? भोजन से वृद्धि होती है। वृद्धि जैसे कि यहाँ देखिए, फूलों से कलियाँ से फूल बन गए, यानी कली बड़ी होके फूल बन गई। और इसी तरह से ये सूक्ष्म जीवी यानी छोटे छोटे जीव, उनमें भी वो अपना भोजन करते हैं और उनमें भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार से मनुष्य, ये छोटा बच्चा बड़ा बन गया और बच्चे शिशु से फिर क्या होते हैं? बालक बन जाते हैं और बालक से हम वयस्क बन जाते हैं। और इसी के साथ साथ भोजन हमें अच्छी सेहत देता है, स्वास्थ्य देता है, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है और इस क्षमता को हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। तो भोजन के अंदर ये सब कैसे आया? क्योंकि भोजन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे तत्वों को हम कहते हैं पोषक तत्व और इन पोषक तत्वों के द्वारा हमारे अंदर पोषण हो रहा है, यानी हमारे शरीर के अंदर वृद्धि हो रही है, हम स्वस्थ बन पा रहे हैं। इसलिए भोजन बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर में, शरीर के लिए। अच्छा, अब ये बताओ, क्या आप टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम खाते हैं? अच्छी लगती है ना? और क्या खाते हैं? दाल, चावल, सब्जी, रोटी। तो इन दोनों में क्या अच्छा है, कैसे पता चलेगा? बच्चों, जो भी कुछ हम खाते हैं, चाहे वो टॉफ़ी हो या चॉकलेट हो या रोटी हो, हर चीज़ हमारा भोजन है। हर चीज़ जो हम खा सकते हैं उसको हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। टॉफ़ी, चॉकलेट खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वाद आता है और हमको बार बार खाने का मन करता है, बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन हमें इन्हें बहुत नहीं खाना चाहिए। हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो पोषक तत्वों से युक्त हो। और ऐसा भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन वो होता है जो मम्मी गरम गरम रसोई से बना के लेके आती हैं, जो ताज़ा ताज़ा फल और सब्जी हम बाज़ार से या बाग से तोड़ के लेके आते हैं। तो जिस तरह के सारा भोजन जो कच्चा है, जो ताज़ा है, ये कैसा होता है? ये बहुत सारे पोषक तत्वों से युक्त होता है और ऐसा भोजन सुपाच्य होता है। सुपाच्य का मतलब जो पाचन में आसानी से पच जाए, पाचन क्रिया में आसानी से पच जाए, जिसके लिए हमारा पेट नहीं खराब होता है। तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमें ताज़ा और जहाँ तक हो सके कच्चे फल, सब्जी जो खाए जा सकते हैं, ऐसी सब्जियाँ और गरम गरम खाना ही खाना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, अगर खाना गरम है या तो ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर जब वो ठंडा हो गया? जैसे मम्मी ने खाना मुझे परोसा, वो गर्म था, मैं खेल रही थी, मुझे नहीं मन किया कि नहीं मैं अभी खाना खा लूँ आके, तो फिर मैं 2-3 घंटे बाद आई खाना खाने, वो खाना ठंडा हो गया। तो कौन सा खाना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठंडा खाना या गर्म खाना? गर्म खाना। ठंडा खाना क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होती जाती है और उसके अंदर जीवाणु या सूक्ष्म जीव बढ़ते जाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे बहुत छोटे जीव जिनको हम आँखों से तो नहीं देख सकते, पर उनके अंदर जीवन होता है। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। ऐसे जीव हमारे खाने के अंदर बढ़ते जाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा, अक्सर गर्मियों में मम्मी कहती है कि सुबह की दाल है उसको शाम में मत खाओ, कहीं महक तो नहीं रही। तो दाल में ऐसा क्या हुआ जो महकने लगी? तो गर्मियों में क्या होता है, थोड़ा तापमान अधिक हो जाता और ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये अधिक तापमान में जल्दी से बढ़ते हैं। तो जो हवा है दाल के अंदर, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं और वो सूक्ष्म जीव दाल के ऊपर बैठ के उसके सारे पोषक तत्वों को खा जाते हैं और वहाँ अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगते हैं। इस वजह से दाल बेस्वाद, खट्टी और महकने लगती है। तो सूक्ष्म जीव कब बढ़ते हैं? समय के साथ साथ सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है और तापमान अगर थोड़ा सा अधिक होगा तो भी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और ये सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त करते हैं। विषाक्त मतलब विष से युक्त, यानी ऐसा खाना विषैला होता है, जहरीला होता है, हमें नहीं खाना चाहिए और उसमें दुर्गंध आने लगती है, उसका स्वाद बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है।
ये देखिए कैसे रंग बदल गया खाने का, अगर देर तक खाना रखा रहे तो। और ऐसे खाने को नहीं खाना चाहिए। अगर हम ऐसे खाने को खाते हैं तो क्या होगा, हमें बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई फल कटा हुआ रखा होता है तो धीरे धीरे वो उसका रंग बदल जाता है। ये देखिए कैसे इस सेब का रंग थोड़ी देर बाद बदल गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हवा में मौजूद जो सूक्ष्म जीव थे उन्होंने इस सेब के ऊपर वो बैठ गए और धीरे धीरे इसका रंग परिवर्तित होने लगा। और अगर बहुत दिनों तक भी कोई भोज्य पदार्थ रखा रहे तो वो भी उसके ऊपर सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। जैसे ये आलू देखिए, इस आलू में क्या हुआ, ये बहुत दिनों तक रखा रहा तो इसके ऊपर ये एक तरह का सूक्ष्म जीव आ चुका है, लग चुका है। तो अब क्या ये आलू खाने योग्य है? जी नहीं, अब ये आलू खाने योग्य बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से ये नींबू देखो, इसमें भी फफूंद नामक एक सूक्ष्म जीव आ चुका है और उसने नींबू को खराब करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये नींबू खाने योग्य नहीं है। और उसी प्रकार से ये हमारी ब्रेड, इसमें भी फफूंद लग गई और अब ये ब्रेड खाने योग्य बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम दूषित भोजन खाते हैं, हम जानते हुए भी कि ये भोजन पोषक तत्वों से युक्त नहीं है, हम ऐसा भोजन करते हैं तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए बाज़ार के कटे फल सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं उपयोग करना चाहिए। आपको फल सब्जी तभी काटनी चाहिए जब आप उसे खाने जा रहे हों। और डब्बा बंद जो वस्तुएं होती हैं वो भी एक समय बाद ख़राब हो जाती हैं। डब्बा बंद या पैकेट बंद, जैसे ये देखिए मेरे हाथ में एक चिप्स का पैकेट है और अगर मुझे ये अच्छा लगता तो मैंने दुकान में गई और मैंने इसको ख़रीद के खा लिया। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कब तक खाना चाहिए या इसके अंदर जो चिप्स है वो कब तक सुरक्षित रह सकता है? तो बच्चों, इसमें 2 तरह की तारीखें होती हैं। यहाँ देखिए, आप अगर इस चिप्स को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ यहाँ पे आपको तारीख दिखेगी। ठीक है, ये लिखा है MFD। MFD का अर्थ है मैन्युफैक्चर डेट। ठीक है, ये हर डब्बा बंद चीज़ के ऊपर ये डेट लिखी रहती है। अगर आपको MFD का नहीं दिख रहा है तो दूसरा शब्द लिखा होगा PKD, जैसे यहाँ पर लिखा है MFD। ठीक है, अगर MFD नहीं होगा तो PKD लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी MFG लिखा है। ठीक है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, और नहीं तो PKD लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा है। PKD का अर्थ है पैक्ड ऑन, यानी ये जो भोज्य पदार्थ है ये इस पैकेट में कौन सी तारीख को डाला गया। तो कौन सी तारीख लिखी यहाँ पे, ये देखिए 2 नवंबर 2020 लिखी है। ठीक है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट तारीख है वो है EXP। EXP का मतलब होता है एक्सपायरी डेट। अगर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होगी तो फिर लिखा होगा BB। BB का अर्थ है बेस्ट बिफोर, जैसे यहाँ पर बेस्ट बिफोर लिखा है। कितना बेस्ट बिफोर है ये? 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। डेट ऑफ पैकिंग कहाँ है? ये डेट ऑफ पैकिंग है। इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये आएगा 01/9/2021, यानी 1/9/2021 की तरह तक हम इसको इस पैकेट के अंदर की वस्तु को खा सकते हैं। तो बच्चों, जब भी आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो इन 2 तारीखों को ज़रूर ध्यान देंगे। कौन कौन सी? मैन्युफैक्चर्ड डेट और एक्सपायरी डेट। ये डेट हर खाने की चीज़, चाहे आपकी छोटी सी टॉफ़ी ही क्यों ना हो, हर खाने की चीज़ पे होती है। दूध, दही, कोई भी हमारा च्यवनप्राश, इस तरह का पैकेट या फिर दवाइयाँ, हर चीज़ में ये 2 डेट ज़रूर होती हैं। पहली डेट कौन सी हो गई? जिस वक्त वो भोज्य पदार्थ को उस डब्बे के अंदर डाला गया। दूसरी डेट कौन सी हो गई? जब तक उस भोज्य पदार्थ को हम खा सकते हैं, यानी मैन्युफैक्चर डेट या पैक डेट, और दूसरी एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर डेट। तो अब से इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। हमारा भोजन किन कारणों से खराब होता है? क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है? हमारा भोजन मुख्यतः 3 कारणों से खराब होता है। पहला, सूक्ष्मजीवी। सूक्ष्मजीवी क्या होते हैं? हमने ऐड देखा है ना कि हाथ धोने चाहिए कीटाणु। तो ये जो कीटाणु हैं इन्हीं को हम सूक्ष्मजीव या रोगाणु कहते हैं। ऐसे छोटे जीव जिनकी वजह से हमें रोग हो जाता है। दूसरा कारण है कीट। जैसे कि टिड्डियों का झुंड होता है ना, वो क्या करता है? पूरी फसल बर्बाद कर देता है। तो
ऐसे कीट पतंगे जिनकी वजह से हमारा भोजन बर्बाद होता है। और तीसरा कारण है रोडेंट। रोडेंट एक प्रजाति होती है जानवरों की, जैसे कि चूहे, छछूंदर। इन प्रजातियों के जानवर को हम रोडेंट कहते हैं। जैसे चूहा गेहूं के खेत, अनाज खा जाता है ना। तो सबसे पहले हम सूक्ष्मजीवियों के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे आसपास की जो हवा है ना, ये हवा जिसमें मैं सांस ले रही हूँ, इस हवा में भी और जो पानी हम पीते हैं उस पानी में भी बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे आँखों से नहीं दिखते। ये हमारी हाथों में, यहाँ कोरों पे जो हमें दिख नहीं रहे, पर इनमें होते हैं। और ये हम जब खाना खाते हैं तो ये सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर भी जाते हैं। तो इन सूक्ष्मजीवों को हम कैसे देखते हैं? इन सूक्ष्मजीवों को हम एक खास तरह के यंत्र को से देखते हैं, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, यानी माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म जीव दो शब्दों से बना है, सूक्ष्म और जीव। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, और जीव का मतलब वह चीज़ जिसमें जीवन हो, यानी वो बढ़ रही है, खाना खा रही है और अपनी जनसंख्या बढ़ा रही है। तो ऐसे जिस चीज़ में भी गुण होते हैं उसमें क्या होता है? जीवन होता है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे जीव जो बहुत ही छोटे हैं, जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखेंगे और उनमें जीवन है, तो ऐसे जीवों को हम किस में देखेंगे? इस प्रकार के यंत्र में देखेंगे। इसको आपने अपनी साइंस की लैब में ज़रूर देखा होगा। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी कांच की पट्टी पर हम एक पानी की बूंद, गंदे तालाब की पानी की बूंद आप रखिए, तो आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चलते हुए जीव दिखेंगे। यही सूक्ष्म जीव होते हैं, और इनको हम इस यंत्र यानी माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। सूक्ष्म जीव लाभकारी और हानिकारक दोनों तरह के होते हैं।